और विश्वास की थीम हुई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन दोस्तों ना, तो 33वां जो संतोष ट्रॉफी है, अगर हम बात करें इसकी कि जिसका खिताब है आपके वह जीतने वाला कौन आपके, तो संतोष ट्रॉफी का जो खिताब जीता है केरल ने, बंगाल ने, दोस्तों मुंबई ने और दिल्ली ने आपके। तो जो बंगाल है इसने जीता, ऑप्शन नंबर बी आंसर क्या है, तो जो बंगाल है ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ये केरल ट्रॉफी जो आपके संतोष ट्रॉफी से खिताब जीतने वाला बंगाल, ठीक है। आगे देखिए, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन जो लॉन्च करेगा, तो इसरो GSLV F15 रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। NVS-02 जो है ये उपग्रह लॉन्च हुआ, ठीक है। तो इसरो ने 100वां मिशन GSLV F12 से F15 से लॉन्च करा। और ध्यान रखिए NVS-02 आपके जो उपग्रह था इसको इससे लॉन्च किया गया, ठीक है। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह। डी गुकेश किसके आपके शतरंज के खिलाड़ी है, मनु भाकर किसके आपके शूटिंग के खिलाड़ी है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी है। और इसके अलावा लिखना आपके एक नाम प्रवीण कुमार, ठीक है। ये जो प्रवीण कुमार है आप परिचित होंगे इनसे। प्रवीण कुमार जो है ये पैरा एथलीट थे और हाई जंप के अंदर भारत के लिए छठा गोल्ड लेकर आए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा ना। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का चीफ गेस्ट किसको बनाया गया, ठीक है। ये पहली बात तो कहां पर हुआ आपके, ये ओडिशा के अंदर हुआ, ठीक है। कब हुआ था आपके 9 जनवरी के आसपास। और त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है यहाँ के जो पीएम थे इनको यहाँ पर चीफ गेस्ट बनाया गया, ऑप्शन नंबर एक आंसर, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा भारत पोल पोर्टल जो है इसका संबंध किससे, देखो भारत पोल पोर्टल जो है ये इंटरपोल की तर्ज पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इसके द्वारा लॉन्च हुआ, ठीक है। इंटरपोल की तर्ज पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इसके द्वारा लॉन्च हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे ना, तो 2025 का जो गणतंत्र दिवस है इसके चीफ गेस्ट कौन थे आपके, तो सुबियांतो साहब चीफ गेस्ट थे, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। कहां के रहने वाले हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, आप जानते हो, ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। या जो झांकी थी झांकी में पहला स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश की जो महाकुंभ झांकी है इसका पहला स्थान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया ना। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया, आपके वी नारायणन जो है इन्हें इसरो का 11वां अध्यक्ष जो है वो बनाया गया, एस सोमनाथ के स्थान पर बनाया गया। और विक्रम साराभाई आपके पहले अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण मेंबर जो है वो कौन दोस्तों बनता है, ठीक है। जो इंडोनेशिया है ये आपके ब्रिक्स का 10वां मेंबर बन गया। देखो B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये 5 देश दोस्तों पहले भी थे ना। इसके बाद 4 देश शामिल दोस्तों होते हैं आपके, एक UAE दोस्तों शामिल होता है आपके, UAE हो गया, ईरान हो गया आपके, UAE, ईरान और मिस्र और इथियोपिया, ठीक है। तो ये 4 देश और इसमें शामिल हुए। एक सऊदी अरब को भी शामिल करने की बात कही गई थी पर वो अभी तक फाइनली शामिल नहीं हुआ, ठीक है। और अब जो नया देश शामिल कौन सा आपके, इंडोनेशिया, ठीक है। तो इंडोनेशिया कौन से नंबर का हो गया, 10वें नंबर का हो गया, ध्यान रखिएगा ना। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधित FIR दर्ज करने के लिए गरुडाक्षी पोर्टल जो है किसने लॉन्च करा, ठीक है। इसको लॉन्च करने वाला कौन है, कर्नाटक लॉन्च करने वाला, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। गरुडाक्षी पोर्टल लॉन्च करने वाला कर्नाटक हो गया, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है वह कौन सी, देखो पहली का नाम पूछूं आपसे तो INS कलवरी, ठीक है। सेकंड का नाम पूछूं आपसे तो INS कलवरी, INS आपके खंडेरी, थर्ड का नाम INS करंज, फोर्थ का नाम आपके बेला, पांच का नाम बागीर और छठे का नाम बागसी, ठीक है। तो कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसी, कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसी। तो नंबर 6 कौन आपकी, बागसी नंबर 6, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी करा, तो लॉन्ड्रिंग संपत्ति जो होती है आपकी इनका पता लगाने के लिए पहली बार सिल्वर नोटिस जारी करा किसने, इंटरपोल, ठीक है। तो इंटरपोल तो आप जानते हो 7 सितंबर को इसकी स्थापना होती है इंटरपोल की, इंटरनेशनल पुलिस का शॉर्ट फॉर्म है। और सिल्वर नोटिस इसने पहली बार जारी किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में वैश्विक फ्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल बीच जो है वो कहां पर है, तो कप्पड़ और चल बीच जो है केरल के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर, ठीक है। हाल ही में BCCI सचिव पद पर किसको अपॉइंट किया गया, आपके देवजी सेकिया जो है इनको BCCI का सचिव बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। क्योंकि इससे पहले कौन थे, अजय साह थे, जैसा कौन हो गए, ICC के चेयरमैन कौन हो गए आपके, जैसा हो गए, ठीक है। तो BCCI सचिव किसको बनाएगा आपके, ये देवजी सेकिया जी को बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहा गुलाबी अग्निरोधी जो है इसका मुख्य एलिमेंट कौन सा, ठीक है। तो कौन सा है, अमोनियम फास्फेट है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। कैलिफोर्निया के जंगलों की आपको याद होगा, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जेड मोड सुरंग का शुभारंभ कहां पर कराया, ठीक है। तो जेड मोड सुरंग जो है इसका शुभारंभ कहां हुआ, जम्मू कश्मीर, आपके हुआ आपके। और जम्मू कश्मीर पूछूं आपसे यहां पर जोजिला सुरंग जो है ये इसी का पार्ट, ठीक है। देखो यहां पूछूं आपसे, यहां पर कौन आपके श्रीनगर हो गया, ठीक है। यहां पर श्रीनगर, यहां पूछूं आपसे कौन है, तो यहां पर जम्मू हो गया, ठीक है। यहां कौन, यहां पर लेह हो गया, ठीक है। सवाल अगर आपसे ये पूछे कि भाई साहब अगर आपको श्रीनगर से लेह जाना है तो यहां सुरंग कौन सी है, तो यहां सुरंग आपकी जोजिला सुरंग कौन सी है, जोजिला सुरंग है। अगर आपको श्रीनगर से लेह जाना है तो सुरंग कौन सी, जोजिला सुरंग होगी, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर, ठीक है। निजामाबाद के अंदर जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर, तेलंगाना में, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसे यूनेस्को हेरिटेज का सर्टिफिकेट मिल चुका है, ठीक है। किसको मिला है, चराई देव मोइदम को यूनेस्को हेरिटेज का सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया है। और ये चर्चा में रहा भारतवर्ष का संबंध किससे है, ठीक है। स्वान ड्रोन विरोधी जो सिस्टम आपके वो है भारतवर्ष, ठीक है। एक साथ दुश्मन के द्वारा बहुत सारे ड्रोन का अटैक हो गया अगर किसी देश के ऊपर तो वहां उनसे बचने के लिए जो है वो भारतवर्ष काम आने वाला, ऑप्शन नंबर एक आंसर, ठीक है। हाल ही में मकर विलक्कू फेस्टिवल कहां पर हुआ आपके, केरल के अंदर सबरीमाला जो मंदिर आपके यहां पर मकर विलक्कू फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर एक आंसर, ठीक है। 47वां अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कौन सा पद ग्रहण करिए अभी, डोनाल्ड ट्रंप जो आपके ये नए आपके अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, रिपब्लिकन पार्टी के, आपको ध्यान रखना है। और किसको हराया है, तो कमला हैरिस जो है इनको हराया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया आपके, उपराष्ट्रपति कौन से 50वें और राष्ट्रपति कौन से 47 नंबर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके शपथ कब ग्रहण की थी राष्ट्रपति ने आपके, 20 जनवरी, कब की थी, 20 जनवरी को, ठीक है। यूएसए के उपराष्ट्रपति पूछो कौन आपके, जेडी वेंस, ऑप्शन नंबर 1 जो है यूएसए के आपके उपराष्ट्रपति, ठीक है। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है, तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में 23 जनवरी को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाते हैं आपके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इनका बर्थडे 23 जनवरी को होता है, इसलिए इस तारीख को हम जो है पराक्रम दिवस मनाते हैं, ठीक है। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसको चुना गया, इनको इसको चुना गया, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इनको इस संस्था को चुना गया ना। हाल ही में चर्चा में राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, देखो राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान जो है एक्चुअली में ये पहले दोस्तों आपकी जो पहले की मैं बात करूं आपसे तो पहले इसका नाम था तंबाकू आपकी जो बोर्ड था ना, क्योंकि राजमुंद्री के अंदर आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब इसका नाम चेंज हो गया तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। स्थान कौन सा स्थान आपके सो स्थान पूछूं आपसे तो राजमुंद्री जो आपके राजमुंद्री जो करेक्ट आंसर यहां पर है। पहले तंबाकू बोर्ड इसका नाम था, अब इसका नाम जो है राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान हो गया। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री किसको अपॉइंट किया गया आपके, तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन आपके, माइकल मार्टिन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। हाल ही में ऑस्कर 25 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसे नामांकित किया गया, देखो भारत की ओर से लापता लेडीज भी गई थी आपकी और भारत की ओर से अनुजा भी गई थी ना, तो लाइव एक्शन में अनुजा थी और बेस्ट फिल्म कैटेगरी में आपकी लापता लेडीज गई थी, किसी को भी अवार्ड नहीं मिला, ठीक है। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन
सा है, तो इंदौर और उदयपुर ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ये दोनों आपके शामिल हुए वेटलैंड के अंदर, ठीक है। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से कौन सम्मानित दोस्तों होता है आपके? देखो वासुदेवन नायर जी को मिला आपके, ओसामू सुजुकी जो आपके कंपनी है उनको मिला है, श्रीमती सादा सिन्हा जी आप परिचित हो इनसे आपके, इनको भी प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, तीनों को प्राप्त हुआ है पद्म विभूषण 2025 जो है, इन तीनों को दोस्तों मिला के। इसके अलावा दोस्तों पूछूं आपसे, इसके अलावा आपके लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है इनको भी अवार्ड मिला, ठीक है। इसके अलावा पूछो दोस्तों आपसे, इसके अलावा आपके पूछा आपसे कि लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है इनको भी अवार्ड मिला, और कुमुदिया पूछूं आपसे इनको भी अवार्ड मिला, कथक की डांसर आप जानते हो, इनको भी अवार्ड मिला, इनको मिला अवार्ड। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का किताब है वह जीतने वाला कौन, ठीक है। तो पुरुष एकल आपके वो जीतने वाला कौन है? जैनिक सिन्नर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पुरुष एकल पूछूं आपसे जीतने वाला जैनिक सिन्नर का नाम ध्यान आपके, और महिला एकल पूछूं आपसे तो मेडिसिन की का नाम नोट करना, ठीक है। महिला एकल में मेडिसिन और पुरुष एकल में जैनिक सिन्नर आपके कहां के रहने वाले? इटली के रहने वाले, कहां के? इटली के रहने वाले, ठीक है। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड लागू करने वाला पहला राज्य हो गया है। आर्टिकल नंबर 44 आपको नोट करना है। ये बिल आया था और बिल उत्तराखंड ने लागू कर दिया, ठीक है। किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया आपके? देखो अब तक 3 बार जो है आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके लिए सम्मेलन हो चुका है। पहला हुआ था कहां पर? ब्लेचले कहां पर? इंग्लैंड के अंदर। दूसरा कहां हुआ था आपके? दूसरा हुआ था कहां पर? सियोल साउथ कोरिया के अंदर। और तीसरा कहां हुआ? तीसरा जो हुआ आपके वो हुआ पेरिस के अंदर। कहां हुआ? पेरिस, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सर गोल्डफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से कौन सम्मानित हुआ है? किसको? आपके जसप्रीत बुमराह का नाम ध्यान आपके। ऑप्शन नंबर डी आंसर ना। हाल ही में महाकुंभ अकबर पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठन आपके? तो आपके जस्टिस हर्ष कुमार जो है इनकी अध्यक्षता में यह आयोग बनता है, आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का दोस्तों अनुमान आपके? तो इकोनॉमिक्स आपके सर्वे की बात करूं आपसे, तो इकोनॉमिक सर्वे जो है आपकी, अगर इसकी बात की जाए इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी का जो अनुमान है उसको कितने रहने का दोस्तों अनुमान है? 6.2%, 6.4%, 6.8% और 6.6%, 6.4%। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानाकी का संबंध पूछूं आपसे, न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। एक्सियोम मिशन 4 से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन आपके? बोले सुमांशु शुक्ला हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसको प्राप्त हुआ है? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। केंद्रीय बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने परसेंट रहने का अनुमान है? तो राजकोषीय जो घाटा आपके यह जीडीपी का दोस्तों पूछूं आपसे कितने परसेंट रहने का अनुमान आपके? तो 4.4% जो है ये रहने का अनुमान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, केंद्रीय बजट 25-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त दोस्तों कर दिया आपकी? अभी इस बार ये चेंज हुआ आप जानते हो, और जो 12 लाख तक की जो आय है इसको टैक्स फ्री कर दिया आप जानते हो, ठीक है। 75,000 इसमें दोस्तों अलग से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपकी वो भी शामिल है ना। हाल ही में भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड मिला आपके? तो चैंट एल्बम श्रेणी में त्रिवेणी को ग्रैमी अवार्ड मिला, म्यूजिक अवार्ड चंद्रिका टंडन को मिला। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहां बनाने की बात की आपके? मखाना बोर्ड बिहार में। ऑप्शन नंबर आपके सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन जो है इसकी घोषणा की है? अरहर, उड़द और मसूर। कौन सा है? अरहर, उड़द और मसूर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग का कमान पूछूं आपसे, विजय दुर्ग आपके नाम चेंज हो गया कोलकाता के अंदर। ऑप्शन नंबर एक आंसर आपके। अब इसका नाम आपके, अब इसका नाम जो है आपके क्या आपके फोर्ट विलियम से विजय दुर्ग इसका नाम हो चुका है, ठीक है। हाल ही में आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई दोस्तों रेपो रेट क्या आपके ना, आरबीआई ने आपके रेपो रेट चेंज कर दिया, ठीक है। लगभग 5 सालों में पहली बार चेंज हुई है, ठीक है ना। 6.25%। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए आपके, हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का नया महानिदेशक जो है वो किसे अपॉइंट किया गया? ठीक है, रोसकोसमोस जो है इसका जो नया जो महानिदेशक आपकी, अगर मैं उसकी बात किसको अपॉइंट किया आपके? तो दिमित्री बाकानोव। ऑप्शन नंबर आपकी सी आंसर है, इसका अपॉइंट किया गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया आपके? तो पहला इंदौर, दूसरा कौन आपके? भोपाल। कौन है? इंदौर, भोपाल। आपको ध्यान रखना, भीख मांगना अधिकार, भीख मांगना अपराध। हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साफ जो है वो किस देश की है? स्वीडन की, ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई जो आपकी उसका लाभ लेने वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 24 में 180 देशों में से भारत को कौन सा दोस्तों स्थान मिला है? तो 180 देशों में से जो भारत है उसे कौन सा स्थान मिला आपके? तो भारत को 180 देशों में से आपके भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक पूछूं आपसे 96 स्थान मिला। ऑप्शन नंबर सी। पिछली बार हम कौन सी रैंक? पिछली बार जो हम 93 रैंक पे थे, इस बार हम जो है 96 रैंक पे। ऑप्शन नंबर सी आंसर। 38वां राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक जो है यह जीतने वाला कौन आपके? सेवाएं खेल नियंत्रक बोर्ड। ऑप्शन नंबर एक आंसर है। कहां पर हुआ? तो उत्तराखंड में दोस्तों आयोजन हुआ था, और मौली जो आपके मौली का था शुभंकर था, आपको नोट करना है, ठीक है। उत्तराखंड में हुआ, मौली शुभंकर है। ऑप्शन नंबर एक जो इसका करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक पदक जीतने वाला कौन है? सेवाएं खेल नियंत्रक बोर्ड। ऑप्शन नंबर एक इसका ठीक आंसर, ठीक है। हाल ही में देश का पहला बायो बेंच है वो कहां दोस्तों प्रारंभ हुआ आपके? इसका पहला बायो बेंच है पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर स्टार्ट हुआ, आपको स्टार लगाना है, ठीक है। तो पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर। हां, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसको अपॉइंट किया आपके? तो देश का 26वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर डी आंसर। संजय मल्होत्रा पूछूं आपसे कौन आपके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, ठीक है। जस्टिस संजीव खन्ना पूछूं आपसे भारत के मुख्य न्यायाधीश। विजय राठकर पूछूं आपसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। ज्ञानेश कुमार कौन आपके? तो ज्ञानेश कुमार जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल पूछूं आपसे जी फॉर गुजरात। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसको चुना गया है? रेखा गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। तो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन आपके? रेखा गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से कौन सम्मानित होती है आपकी? पूर्णिमा देवी वर्मन। ऑप्शन नंबर एक आंसर है। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर कौन आपके? इसका पर्सन ऑफ द ईयर जो कौन आपके? वह डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। और टाइम मैगजीन का वुमेन ऑफ द ईयर पूछूं आपसे पूर्णिमा वर्मन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर किसे दोस्तों अपॉइंट किया? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो पद है आपके इस पे वी अनंत नागेश्वर पहले भी थे, कार्यकाल दोबारा आ चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में एफबीआई के नवे निदेशक के रूप में किसको चुना गया आपके? तो एफबीआई का जो नवा निदेशक है वो कौन बनाएगा आपके? काश पटेल। ऑप्शन नंबर एक आंसर, ठीक है। तुलसी गबार्ड जो आपके वो आईबी की हेड है ना, तुलसी गबार्ड आईबी की हेड, और काश पटेल जो जैसे हमारे यहाँ पर सीबीआई होता है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, ऐसे ही जो आपके फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वहां पे एफबीआई होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत जो है इनका संबंध पूछूं आपसे, इनका संबंध ओडिसी डांस है, ठीक है। तो मायाधर राउत ओडिसी डांस। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बाकी दोस्तों इस डांस के आपके केलूचरण महापात्र, संयुक्ता पानीग्राही, सोनल मानसिंह आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसको? आप ये जो मैंने 100 क्वेश्चन लिया, यकीन मानना ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके, मतलब ये तो आपको पढ़नी पड़ने रिवीजन के तौर पे एग्जाम में आने वाले सवाल ही हो सकते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन नंबर एक सेबी के वर्तमान हेड। हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने वाला कौन? यूएस, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी इसने ना। हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा प्राइवेट आपके अंतरिक्ष यान पूछूं आपसे, तो पहला था ऑडिशस और दूसरा है ब्लू घोस्ट आपके स्पेस है ना। तो पहला ऑडिशस, दूसरा आपके ब्लू घोस्ट हो गया। हाल ही में 97 नंबर ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर किसको मिला आपके? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर आपके अनुरा को मिला है। ऑप्शन नंबर एक आंसर। किसको मिला? अनुरा को मिला है, ध्यान रखिएगा ना। हाल ही में पहली क्वांटम चिप ऑसिलेट जो है ये किसका प्रोटोटाइप आपके? अमेज़न है ना। ए फॉर ऑसिलेट, ए फॉर अमेज़न। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। और पूछूं
पूछूं आपसे विलो चिप पूछूं आपसे, विलो चिप लॉन्च करने वाला कौन आपके? तो विलो चिप लॉन्च करने वाला गूगल हो गया, ठीक है। और ओसेलोट आपके अमेज़न। नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगी? स्पेरेक्स मिशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी शरद कमल जो है, इनका संबंध किसे? टेबल टेनिस, ठीक है। शरद कमल, मानिका बत्रा, श्रीजा अकुला, टेबल टेनिस आपको ध्यान रखना है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ना। हाल ही में चर्चा में रहा गांडीव मिसाइल जो है, इसकी विशेषता क्या है? ठीक है, गांडीव की विशेषता क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहां तक आप देख पाते हो उसके परे आपको देखना है एयर टू एयर, हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल दोस्तों आपकी है, ठीक है। मतलब दोस्तों मैं सोचता हूं कि जो न्यूज चैनल वाले हैं आपके, उसको पिछले दोस्तों आपके पिछले 5 दिनों से आपके एक ही न्यूज दिखा रहे हैं आपके, और वो दोस्तों कौन सी आपके वह न्यूज कौन सी आपके? वक्फ बोर्ड। कौन सी न्यूज आपके? वक्फ बोर्ड की न्यूज जो है 5 दिन से एक ही न्यूज 24/7 दिखाने में लगे हुए, ठीक है। फिर भी दोस्तों YouTube पर उनकी क्लास ट्रेंडिंग में नहीं आई है ना, कोई भी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आई उनकी, और हमने केवल 15 मिनट में आपको वक्फ बोर्ड के बारे में समझाने का प्रयास किया, और वो भी मैंने क्लास के अंदर किया था। हमने उसको कट करके वहां से आपके समझने को बेहतर करने के लिए हमने वो वीडियो अपलोड करा YouTube पे, और वो YouTube पर पूरे भारत में नंबर 5 ट्रेंडिंग पे। मतलब पूरे भारत में वक्फ बोर्ड की जितनी भी वीडियो बनी है, आप सोच के देखो कितनी बड़ी बनी होंगी, 10,000 20,000 वीडियो बन चुकी होंगी, उनमें से केवल एकमात्र वीडियो अपनी है जो YouTube पर ट्रेंडिंग में, ठीक है। उसका मुझे लगता है सीधा कारण ये था कि मैंने आपको आसान भाषा में 15 मिनट के अंदर ये समझा दिया कि ये संशोधन क्या है, क्यों आया है, और वक्फ आपके जो है उसका अर्थ क्या है, और संशोधन के मायने क्या है। 15 मिनट में मैंने समझा दिया आपको, और वो देखिए आप लोग जो है। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं न्यूज चैनल वालों से, तुम चाहो तो मेरा भी मन है दोस्तों न्यूज चैनल खोल लिया जाए, ठीक है। कैसा मजा है, ठीक है। आप सुबह से शाम तक मुझे बैठा हुआ देखो यहाँ, और मैं कहूं चैन से सोना है तो जाग चाहिए, आप बोलोगे ये मास्टर ना रात में सोने देता है ना दिन में सोने देता है, ठीक है। चलिए, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। चलिए, हाल ही में चर्चा मेरा संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर की बात करूं आपसे, तो भारत किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। हाल ही में वर्ष 25 के प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार से सम्मानित होने वाला कौन आपके? लियो जियाकुन, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 25 का खिताब जीतने वाला कौन आपके? तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला कौन? भारत, ठीक है। हारने वाला कौन? न्यूजीलैंड। कहां आयोजन हुआ? पाकिस्तान इसका होस्ट था, पर फाइनल मैच कहां हुआ? यूएई के अंदर जो है फाइनल मैच हुआ। हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व कहां पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। राता पानी पूछूं आपसे कहां पर है? ये भी मध्य प्रदेश के अंदर। गुरु घासीदास पूछूं आपसे छत्तीसगढ़ में। धौलपुर करौली राजस्थान में। ये 55वां हो गया, ये 56वां हो गया, ये 57वां हो गया, और ये 58वां हो गया। हाल ही में वसंत उत्सव चार कूट जो है, तो कूट की बात करूं आपसे तो रम पीकर कूटना, ठीक है। तो रम पीकर कूटना मिजोरम इसका ठीक आंसर हो गया, ठीक है। मिजोरम पूछूं आपसे, इसी को बोलते हैं रम पीकर, बंबू से कूटना, इसी को बंबू डांस भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन सी आपके? जयश्री वेंकटेशन, ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। भारत की पहली विधि सचिव पूछूंगा महिला, भारत की पहली महिला लॉ सेक्रेटरी कौन बनी अभी हाल ही में? वो बनी आपके छापना अंजू राठी राणा का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में चुने गए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन आपके? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है, किसके स्थान पर है आपके? जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर है, ठीक है। और वहीं जर्मनी के चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी का चांसलर बनाया गया ना। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाली घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? असम सेट ना, असम सेट नोट कीजिए, असम इसका आंसर होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस जो है कब मनाया? 12 जुलाई। कब मनाया? तो 12 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। वहीं 21 दिसंबर की बात करूं आपसे, इस तारीख को जो है आपके कौन सा? इस तारीख को जो है विश्व ध्यान दिवस जो है यह सेलिब्रेट किया जाएगा ना। तो 21 दिसंबर वर्ल्ड मेडिटेशन डे, 12 जुलाई आपके इंटरनेशनल होप डे, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? मॉरिशस ठीक आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में आईफा अवार्ड 25 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो आईफा अवार्ड 25 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो लापता लेडीज को मिला, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रुपये के प्रतीक चिन्ह की जगह राज्य भाषा के चिन्ह आपके इसका यूज करा है? यह तमिल लैंग्वेज का चिन्ह है, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा ना। हाल ही महिला प्रीमियर लीग जीतने का खिताब के महिला प्रीमियर लीग नंबर 3 जो है मुंबई इंडियंस जीती है। तीनों बार हारने वाला कौन है? तीनों बार हारने वाला दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। और जीतने वाला आपके मुंबई इंडियंस हो चुका है। पहला मुंबई इंडियंस, दूसरा आरसीबी, तीसरा वापस मुंबई इंडियंस ना। हरमनप्रीत कौर कप्तान है। हाल ही में 128 नए चंद्रमा के साथ में सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा आपके? शनि हो चुका है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी वर्ल्ड कप कहां पर हुआ आपके? तो इंग्लैंड के अंदर कबड्डी वर्ल्ड कप होता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में सुनीता विलियम्स और कुछ विलमोर 9 महीने स्पेस में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से वापस लौटे हैं। इस कैप्सूल की बात करूं आपसे, किसने लॉन्च करा था? स्पेस एक्स कंपनी लॉन्च करा था, और बुच विलमोर और सुनीता विलियम्स वापस आपके आ चुके हैं, ठीक है। हाल ही में विश्व खुशहाली रैंकिंग 24-25 में भारत का कौन सा स्थान है? और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आपके पहले स्थान कौन सा? पहले स्थान आपके 126वां स्थान, ठीक है। अब स्थान कौन सा है? 118वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दिया आपके? यह अधिकार ओरोविला फाउंडेशन बनाम नवरोज केस आपके 2025, ऑप्शन नंबर बी आपके। तो हुआ क्या दोस्तों, आपके ओरोविला जो स्थान आपके पुदुचेरी के अंदर, ठीक है, वहां पर क्या हुआ? वहां पर कोई डेवलपमेंट कार्य होने वाला था, वहां पर जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने वहां पर रोक लगा दी, ठीक है। उसने कहा कि एनवायरमेंट को नुकसान हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनवायरमेंट भी जरूरी है, डेवलपमेंट भी जरूरी है, दोनों ही जरूरी है, ठीक है। तो विकास का अधिकार भी दिया गया ना। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है? ये माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी आंसर ना। हाल ही में ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, आपको नोट करना है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी आपके? क्रिस्टी कोवेंट्री, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ अवार्ड चुना गया। आपके कहां के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। नौकर की कमीज आपके वही है ना, छत्तीसगढ़ के आपके कौन है? विनोद कुमार शुक्ला। हाल ही में केंद्र सरकार ने उसको कौन से नंबर का था? ये नंबर था आपके 59वें नंबर का, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यम के लिए कारोबार की दोस्तों कितनी कितनी नई सीमा आपकी? देखो कारोबार दो तरह का है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ठीक है। इसका जो बेस आपके एक है इन्वेस्टमेंट, क्या है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एक बेस इसका टर्नओवर, क्या है? टर्नओवर, ठीक है। तो बेस दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट है आपके, तो पूछूं आपसे कितना दोस्तों पैसा आपके? अगर दोस्तों बेस दोस्तों इन्वेस्टमेंट आपके, तो सवाल पूछा आपसे दोस्तों आपके, देखो बेस अगर दोस्तों इन्वेस्टमेंट आपके, तो यहां सवाल पूछा किसमें आपके? यहां पे कारोबार दोस्तों ना, यहां पे कारोबार वाला पूछा गया, ठीक है। तो कारोबार में 10, 100 और 500 क्या है? 10, 100, 500 कारोबार में, ठीक है। 10 करोड़ का माइक्रो, 100 करोड़ का स्मॉल और 500 करोड़ आपके होने वाला मीडियम होने वाला, ठीक है। सवाल आपके यहां पर कारोबार का पूछा है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 10 करोड़ का दोस्तों माइक्रो आपके, 100 करोड़ का दोस्तों क्या आपके? 100 करोड़ का आपके स्मॉल और 500 करोड़ आपके क्या हो गया? मीडियम, ठीक है। अगर सवाल इन्वेस्टमेंट का पूछना आपसे, तो इन्वेस्टमेंट पूछना आपसे तो 2.5, 25 और 125, ठीक है। 2.5, 25, 125 आपको नोट करना है। 2.5 करोड़ का
इन्वेस्टमेंट माइक्रो में, 25 करोड़ स्मॉल में, 125 करोड़ आपसे कहां पर है, ये मीडियम में। हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी जो है ये कहां पर, लखनऊ के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। हाल ही में कबड्डी वर्ल्ड कप 25 का पुरुष और महिला दोनों खिताब जो है जीतने वाला कौन आपके, भारत जीतने वाला, इंग्लैंड के अंदर आयोजित हुआ, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा मेंबर पूछो कौन आपके, इंडोनेशिया के ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बन चुका है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में देश का पहला त्रिभुवन सरकारी सहकारी विश्वविद्यालय कहां पर आपके, गुजरात, ऑप्शन 2 आपके डी आंसर है। और ये भाई आपके त्रिभुवन जी कौन आपके, अमूल के संस्थापक त्रिभुवन जी, ठीक है, ध्यान रखिए। हाल ही में सेपक टकरा वर्ल्ड कप 25 में भारतीय पुरुष रेगो टीम ने देश के लिए पहली बार कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। गणित के नोबेल एवल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन आपके, वो हो गए कौन आपके, गणित का दोस्तों नोबेल किसको मिला है, बासाकी कासीवासा, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। और भद्रेश दास जी के नाम पूछूं आपसे तो स्वामी भद्रेश दास जी को आपके सरस्वती सम्मान मिला, ध्यान रखना, ठीक है। इन्हें ये वाला अवार्ड मिला है। और मासाकी कासीवासा को कौन सा अवार्ड मिला है, गणित का नोबेल एवल पुरस्कार, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट करके ब्रह्मा किया, ठीक है। तो म्यांमार में भी हाल ही में 7.7 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, बहुत भयंकर तबाही वहां पर बचाई है, ठीक है। तो ये आपके अंतिम सवाल यहाँ पर जो है मार्च के महीने का अंतिम सवाल हो गया है। 100 से ऊपर 100 ही हो सर, 100 सवाल मैंने पढ़ा दिया आपको जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। अब एक बात और सुन लीजिए कि मैंने कल आप सभी के लिए ऑफर दिया था जिसमें वार्षिकांक जो है आपको केवल 90 जो रुपीज है उसकी मैंने दी दोस्तों ना। तो रात में शायद 10 बजे के आसपास जो है कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो गई और शायद ऑर्डर जो आपके नहीं हो पाए थे उस समय, आपके ऑर्डर नहीं हो पाए उसके बाद में, तो मैंने उसके लिए जो आपको आज और रामनवमी पे आज और आपके लिए ऑफर रहने वाला है ये 90 रुपीज वाला, ठीक है। आज रामनवमी है तो आज भी आपके लिए मतलब मेरी टीम को ऐसा लग रहा है कि 10 बजे बाद बच्चों को समस्या आई है और उसमें आपके हजारों की संख्या में लोग 12 बजे लाइव थे, लेकिन ऐप में कोई समस्या आई जिससे वो नहीं खुल पाया। कोई बात नहीं, आप चाहो तो अगर आपको बुक मंगानी हो तो आज रात 12 बजे तक जो है वही 90 रुपए प्राइस रहने वाली है इसकी। ऊपर इसका लिंक लगा हुआ है, ऊपर इसका लिंक लगा हुआ है, उस पर क्लिक करके आप जो ऑर्डर कर सकते हो अपनी बुक जो है। 90 रुपए इसकी प्राइस रहेगी, कोई भी डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है। 120 इसकी एमआरपी है, 40 से 50 रुपए इसका जो डिलीवरी चार्ज होगा, तो 160 या 170 की जो बुक है आपको वो आज के लिए वापस से 90 रुपए की मिल रही है, आपके लिए सूचना, ठीक है। वही दोस्तों इसके बाद में तो ये जो बुक है आपके लिए 90 रुपए की वार्षिकांक, ऊपर उसमें लिंक लगा हुआ है, ठीक है। वही आपकी जो मैंने बुक करी थी दोस्तों आपकी, और वो बुक कौन सी आपकी, वो थी आपकी कौन सी, त्रैमासिक जो बुक थी, स्पेशल एडिशन। कौन सा है, स्पेशल एडिशन है आपकी, स्पेशल एडिशन है त्रैमासिक का, ठीक है। इसमें जनवरी फरवरी मार्च तीनों का करंट अफेयर्स है। इसमें पहले तो कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। उस कंटेंट के बाद में वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन के बाद में आपको टेस्ट भी मिलने वाला है, ठीक है। तो मतलब लगभग 3 महीने के कंटेंट मिलेगा, पूरा कंटेंट मिलेगा आपको। उसके बाद में 700 क्वेश्चन के आसपास जो है वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में हर महीने का 100 क्वेश्चन का 3 टेस्ट भी आपको मिलने वाले, ठीक है। ये पूरा की पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। इसकी प्राइस 80 रुपए रहने वाली है। और जिस दिन मैं इसको लॉन्च करूंगा दोस्तों, मान के चलना आप, मैं इसको 9 तारीख के आसपास लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। 9 तारीख के आसपास जो आप बुक मंगा पाओगे। मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि अगर आप करंट अफेयर्स में जनवरी फरवरी मार्च का बुक का वेट कर रहे हो तो इससे बेहतरीन बुक आपके लिए नहीं होने वाली है। सबसे कमाल की दोस्तों बात इसमें ये होगी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो मैंने इसी बुक के साथ में 6 माह का उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिया, ठीक है। अगर आप बिहार के हो तो बिहार का भी 6 माह का मिलेगा। अगर आप राजस्थान के हो तो राजस्थान का भी 6 माह का मिलेगा। अगर आप मध्य प्रदेश के हो तो वहां का भी आपको 6 माह का मिल जाएगा। तो इन चारों राज्यों का पिछले 6 माह का मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च आपके ये 6 माह का जो करंट अफेयर्स आपको वो इसी बुक के साथ में फ्री मिलने वाला है। एक आपको कोड मिल जाएगा, आप उसको जाओगे तो आपको सीधा बुक जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये वाली जो बुक है ना, तो सब कुछ आपको एक ही जगह मिलने वाला है 80 रुपए के अंदर, ठीक है। 80 रुपए में आपको मिलने वाला है, आपके लिए सूचना मेरी तरफ से ना। वही जिस दिन मैं लॉन्च करूंगा आपको इसका ऑफर रहने वाला है और वार्षिकांक और इसको मिलाकर उसमें लॉन्च करूंगा आपको। आपने अगर 2 बुक आपके पास रख ली, कौन सी, वार्षिकांक और आपकी कौन सी आपकी ये वाली बुक है, तो आपका मार्च 24 तक का कोई भी सवाल करंट अफेयर्स में आएगा गलत नहीं होगा, ठीक है। इनकी आपको कुछ समय बाद में इनकी जो है ये बुक आपके पास आ जाए एक बार, फिर मैं इनकी आपको जो वीडियो भी बना के दूंगा ना, इनकी मैं आपको वीडियोस बना के दे दूंगा, बस बुक आपके पास एक बार पहुंच जाए, ठीक है। ये बुक भी आएगी मई के महीने में। बेहतरीन बुक आने वाली आपके लिए बिहार पुलिस के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, दोनों बुक आएंगी मई के महीने में। और एक बुक आपकी 7 फेरों वाली जो है वो उनसे पहले आने वाली, इसी महीने में आपकी बुक जो है वो आपके पास में पहुंचने वाली है। 7 फेरों की सीरीज वाली बुक जो है, ठीक है। बाकी तो कल सुबह मिलूंगा आपसे वापस से। ऊपर लिंक लगा हुआ है वार्षिकांक के लिए ना, आपको वार्षिकांक ऑर्डर करनी हो तो ऊपर लिंक है, उस ऑर्डर कर लीजिए। 2024 का कोई भी सवाल क्यों ना हो आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। रामनवमी की एक बार वापस शुभकामनाएं आपको। अच्छी लगी होगी क्लास, उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है। कोई अच्छा कमेंट कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर। ध्यान रखना, महिलाओं का सम्मान करना, बच्चों का सम्मान करना, जवानों का, किसानों का सम्मान करना। जय हिंद, थैंक यू।